ये जो व्यवस्था चलती हुई आ रही है बहुत हजारों सालों की है और जो उनके माइंड में जो गुलामी भरी हुई है वो एकदम से नहीं निकलेगी। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें उनके माइंड से लोग हैं वो पढ़कर अपनी मानसिक गुलामी दूर कर सकते हैं। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी आप पढ़ सकते हो, पेरियार को पढ़ सकते हैं जो कितने क्रांतिकारी महापुरुष रहे हैं, और बाबा साहेब की किताब जो उन्होंने लिखी है उनके वॉल्यूम हम पढ़ सकते हैं। तो हमारी मानसिक गुलामी डेफिनेटली यही संदेश देना चाहती हूँ। हम इस प्रोग्राम में आए हैं, बाबा साहेब ने नहीं कहा मेरी जय जयकार करो, बाबा साहब ने नहीं कहा मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो या मेरे चरणों में फूल माला रखो। उन्होंने कहा मेरे विचारों पर अगर आप चलोगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो आज जरूरत है उनके विचारों पर चलने की, उसको आत्मसात करने की और शुरुआत अपने घर से करनी की। नमो बुद्धा, जय भीम साथियों। मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर पहल के माध्यम से मैं भी सेक्टर 15 नोएडा में हूँ और यहाँ बुद्ध विहार में एक कार्यक्रम किया जा रहा है बुद्ध को समर्पित। और आज 25 दिसंबर है जो कि बाबा साहब ने आज के दिन मनुस्मृति का दहन किया था। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मनुस्मृति 25 दिसंबर को ही क्यों दहन की जो कार्यक्रम किया गया उसकी क्या वजह है। सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो दिन है 25 दिसंबर का, और दुनिया जानती है कि इस दिन बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ब्राह्मण के हाथों एक ऐसी अमानवीय पुस्तक को आग लगाई जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच पर आधारित थी, जिसमें इस देश का जो 85% का जो समाज था उसको कोई भी अधिकार नहीं था। उसकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों से भी ज्यादा बदतर थी। बाबा साहेब ने पहले मनुस्मृति पढ़ी और पढ़ने के बाद एक सहस्त्र बुद्धे नाम के जो ब्राह्मण थे और उनको बताया कि देखो तुम्हारे विधान में क्या क्या लिखा हुआ है जो मेरी बुद्धि को नहीं जचता, और उनके द्वारा उसमें आग लगाई गई। तो ये जो दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आप देख सकते हो कि जगह जगह बौद्ध महोत्सव मनाए जा रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मनुस्मृति तो बाबा साहेब ने जला दी, लेकिन जो उनके विचार हैं वो आज भी लोगों के अंदर कायम है। कैसे कि आप देख सकते हो कि छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, बेटों को नहीं पढ़ाते बेटियों को पढ़ाते हैं, बेटा बेटी में अंतर करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ही आ रही है, तो हमको अपने माइंड से वो सारी चीजें निकालनी जरूरी है। जैसे कि अभी आपने बताया उनके जहन से नहीं निकल रही है। लोग आज भी मूर्ति पूजन करते हैं, मंदिरों में जा रहे हैं और बुद्ध विहार में भी आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप। देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो दोनों तरफ हैं, वो इधर भी है और वो उधर भी है, और जो व्यक्ति दो नावों पर सवार होता है वो हमेशा डूबता ही है। बाबा साहेब ने जब हमें बुद्ध का मार्ग दिया तो उन्होंने किसी से जबरदस्ती नहीं की कि आप आओ और जबरदस्ती मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार कर तुम इस धम्म को अपनाना। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग मंदिरों में भी जा रहे हैं और बुद्ध विहारों में भी जा रहे हैं, यानी कि वो दोनों तरफ है, वो इधर भी है और उधर भी है। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ अगर आप दोनों तरफ रहोगे तो निश्चित रूप से आप डूबोगे। या तो बाबा साहेब की बातों को मान लो या फिर आप हिंदू धर्म को मान लो। लोग बुद्ध को या जो है हिंदू धर्म में तो फर्क क्या है जो मानने को जो मजबूर हो रहे हैं बुद्ध को। देखिए हिंदू धर्म और बुद्ध का जो धर्म है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। हिंदू धर्म जो है वो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड पर आधारित है, जबकि बुद्ध का जो मार्ग है वो इन सब कर्म कांडों से कोसों दूर है। वो इंसान को इसी जन्म में स्वर्ग बनाने की बात करता, वो कोई लोभ लालच नहीं देता कि मैं तुम्हें स्वर्ग या नरक का लोभ लालच दे रहा हूँ। वो इसी जन्म में सुखी जीवन बनाने की बात करता है, और धर्म का जो केंद्र बिंदु है वो इंसान है। लेकिन उसमें अगर आप हिंदू धर्म को देखते हो तो उसमें कितना पाखंड है, कितना अंधविश्वास है कि लोग पूरी तरीके से मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं। तो उन लोगों को कैसे क्या संदेश देना चाहोगे जो लोग बुद्ध में भी आते हैं और बुद्ध को जो मानते भी हैं लेकिन हिंदू धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहते। देखिए ये जो व्यवस्था चलती हुई आ रही है बहुत हजारों सालों की है, और जो उनके माइंड में जो गुलामी भरी हुई है वो एकदम से नहीं निकलेगी। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें उनके माइंड से निकल जाएंगी, लेकिन उनको बताने वाला चाहिए। हम लोगों को भी ये प्रयास करना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
वो पढ़कर अपनी मानसिक गुलामी दूर कर सकते हैं। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी आप पढ़ सकते हो, पेरियार को पढ़ सकते हैं जो कितने क्रांतिकारी महापुरुष रहे हैं, और बाबा साहिब की किताब जो उन्होंने लिखी है उनके वॉल्यूम हम पढ़ सकते हैं। तो हमारी मानसिक गुलामी डेफिनेटली दूर होगी। लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, लोग पढ़ते नहीं है और ना ही इस तरीके के प्रोग्रामों में आते हैं जहाँ पर सामाजिक प्रोग्राम आते हैं। बहुत सारे पढ़ते नहीं, लेकिन देख कर भी हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बाबा साहेब ने जो मनु था उसको क्रिमिनल माइंडेड मैन की संज्ञा दी कि ये जो व्यक्ति है ये क्रिमिनल माइंड का है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसने एक ऐसा विधान बना दिया इस देश के जो बहुजन समाज, जो 85% का जो समाज है वो आज बद से बदतर हालात में है। तो एक शातिर दिमाग जो उस मनु का महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, हम इस प्रोग्राम में आए हैं। बाबा साहब ने नहीं कहा मेरी जय जयकार करो, बाबा साहब ने नहीं कहा मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो या मेरे चरणों में फूल माला रखो। उन्होंने कहा मेरे विचारों पर अगर आप चलोगे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो आज जरूरत है उनके विचारों पर चलने की, उसको आत्मसात करने की, और शुरुआत अपने घर से करनी है। नमो बुद्धाय, जय भीम।